नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि, जो दिखने में बहुत ही सरल नजर आती है, लेकिन इसके संधि विच्छेद करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। मूल शब्द जब तक हमें याद नहीं हो तो संधि विच्छेद में बड़ी समस्या आती है। दीर्घ संधि का जो सही नाम है वो है सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण मतलब उसी जाति का, जैसे अ प्लस अ या आ प्लस अ या आ प्लस आ, चार कंडीशंस रहेगी, इसमें आ जाए तो दीर्घादेश क्या होगा? आ दीर्घादेश होगा। ठीक है। इधर किसी शब्द के अंत में ई या बड़ा ई आ जाए और बाद में के शब्द के प्रारंभ में ई या बड़ा ई से प्रारंभ हो रहा हो तो दोनों के स्थान पर सवर्ण उसी जाति का यानी ई दीर्घादेश होगा। इसी प्रकार ऊ के बाद ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ दीर्घादेश हो जाएगा। ऊ कौन सा भी आ सकता है। इसी प्रकार री प्लस री आ गया यदि, तो दीर्घ री दीर्घादेश होगा। ध्यान से देखेंगे, दीर्घ री देखे दो बार घूमा रहता है। दीर्घ री कितनी बार घूम रहा है? दो बार। एक बार घूमता है तो लघु री होता है, दो बार घूमे तो दीर्घ री होता है। और एक री के बाद ली हो तब भी दीर्घ ली दीर्घादेश हो जाता है, जिसके उदाहरण हमारे को नहीं मिलते हैं। तो फटाफट प्रारंभ करते हैं अपन दीर्घ संधि। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में दे करके आपका अभ्यास करना है। यदि उसमें कोई गलत होगा तो मैं निश्चित रूप से सही उत्तर आपको बताऊंगा। तो प्रारंभ करते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का सूत्र आपके सामने है स्क्रीन पर। अकः सवर्णे दीर्घः, पहले सूत्र समझेंगे। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः अक प्रत्याहार से परे, सवर्णे सवर्ण अच वर्ण विद्यमान हो। क्या हो? अच वर्ण विद्यमान हो। कौन सा वर्ण? अच। सवर्ण अच वर्ण परे स्थित होना चाहिए। सवर्ण अच मतलब यदि इधर अ या आ है, अ या फिर आ है, तो इधर भी क्या होगा? बाद में भी या तो अ हो सकता है सवर्ण या फिर आ हो सकता है। सवर्ण मतलब उसी जाति का। ठीक है। ऐसी कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में सवर्ण अच होना चाहिए। पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक सवर्ण दीर्घादेश होता है। सवर्ण ध्यान देंगे उसी जाति का, उसी जाति का होगा, दूसरी जाति का नहीं होगा। छोटे बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं, इनको अलग अलग जाति बना देते हैं कि गुजर गुजर आ जाए, राजपूत राजपूत आ जाए, जाट जाट आ जाए, तो जब वो आपस में मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। इस तरह से छोटे बच्चों को दीर्घ संधि हम बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं। अब देखते हैं, आपके सामने उदाहरण है थोड़ा। अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस अ आ जाए तो क्या दीर्घादेश करना है? सवर्ण यानी उसी जाति का आ दीर्घादेश होगा। यदि सवर्ण नहीं होता तो दीर्घ ई भी हो सकता था यहाँ, तो सवर्ण दीर्घादेश होता है दीर्घ संधि। उदाहरण है दैत्यारी। अब आपके उदाहरण आएगा दैत्यारी, वो आपसे संधि विच्छेद पूछेगा तो उस समय बड़ी समस्या आएगी। हमारे को मूल शब्द हमें याद होना चाहिए, इसलिए दीर्घ संधि के उदाहरणों का अभ्यास हमें निरंतर करना है कि दैत्यारी में मूल शब्द क्या है। तो दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि क्या बनेगा? दैत्यारी बनेगा। ठीक है। तो दैत्य ने राक्षस, अरि ने शत्रु, राक्षस के शत्रु विष्णु, दैत्यारी। ठीक है। इसी प्रकार तो जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों, आप ध्यान देना, कम समय में ज़्यादा आपको पढ़ाना है, गागर में सागर बढ़ना है।
जैसे उदाहरण आ रहा है गीतांजलि, तो आप टेबल के अकॉर्डिंग संधि विच्छेद कर सकते हो। तो गीता नहीं होगा, गीत होगा। गीत धन अंजलि, गीतांजलि, गीतों की अंजलि, गीतांजलि। तो यहाँ गीता संधि विच्छेद नहीं होगा, गीत होगा। गीत मतलब गाना, ठीक है। अभयारण्य, जो आप देखते हो, आप जब जीके पढ़ोगे तो आपको अभयारण्य देखने को मिलेगा जो गलत है, और बच्चे उसको देख करके और सोचते हैं कि ये क्या है, यण संधि, अभयारण्य ऐसे मिलता है, ठीक है। तो अभयारण्य नहीं होता है, अभे अरण्य होता है। अभे यानी बिना डर के जिस अरण्य यानी जंगल में विचरण किया जाए, वो जंगल क्या है, अभयारण्य है, जहाँ पर जानवर निर्भयतापूर्वक विचरण करें, उनके शिकार का निषेध हो। इसी प्रकार नारायण, तो करो संधि विच्छेद टेबल के अकॉर्डिंग। तो नारा नहीं होगा, ये कोई राजनीति नहीं है ना। तो नार शब्द या मूल कौन शब्द है, नार। नार यानी होता है जल, और जल में अयन यानी निवास करने वाले विष्णु भगवान नारायण, ठीक है। तो जब ये बाहर संधि विच्छेद करेंगे तो अयन हो जाएगा, और मिलेगा तो अयन हो जाएगा। र के कारण नकार को क्या हो गया, अणकार हो गया। इसी प्रकार देखे रामायणम, तो रामधन करो, अयनम नहीं होगा, रामधन अयनम होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे प्रार्थी, प्रधन अर्थी। जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें नीचे लिखते हैं प्रार्थी, प्रधन अर्थी, प्रकृष्ट रूप से इच्छुक प्रार्थी। सावधान, मोड़ पे लिखा रहता है ना, सावधान आगे खतरा है, तो सधन अवधान, अवधान यानी ध्यान, सैने सहित ध्यान पूर्वक। राष्ट्रधन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति। अल्पार्थ, अल्पधन अर्थ, अल्पार्थ। पूर्वानः, पूर्वधन अहन, पूर्वानः। इसी प्रकार अब दूसरी टेबल में चलते हैं। यहाँ पे आधन अ के उदाहरण हैं। यदि आधन अ आ जाए तब भी दीर्घादेश तो क्या होगा, आ ही होगा। जैसे महामात्य, महामात्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो टेबल के अकॉर्डिंग देखो, मह शब्द नहीं होता है, महाशब्द होता है, और आम महाशब्द और अमात्य नहीं होता है, अमात्य होता है। अमात्य यानी मंत्री, महामात्य, ठीक है। तो महाधन अमात्य संधि विच्छेद होगा। इसी प्रकार विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्या का जिज्ञासु जो होता है वो विद्यार्थी कहलाता है। इसी प्रकार दयार्णव, दयाधन अर्णव। सुधांशु, सुधाधन अंशु। महार्ग, महाधन अर्घ, महार्ग। ब्रह्मांड, ब्रह्माधन अंडः, ब्रह्मांडः। अब तीसरी टेबल पे चलते हैं अपन। अधन आ बराबर भी क्या होगा, आ दीर्घादेश होगा। जैसे प्रांगणम, प्रांगण। प्रधन आंगन, प्रांगण। प्रधन आंगन, प्रांगण। समझ रहे हो। तो यहां भी जब मिलेगा तो न का क्या हो गया, अण हो गया। वैसे संधि विच्छेद होगा प्रधन आंगनम, मित आहारी, मितधन आहारी, मितारी। कुशासनम, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कुशासनम, जिसको पढ़ाने वाले भी जल्दबाजी में गलत पढ़ा देते हैं। ध्यान रखेंगे कुशासनम का संधि विच्छेद क्या होगा। आप सोच रहे हो सर ने गलत टेबल में लिख दिया, सर ने बिल्कुल सही टेबल में ही लिखा है। कुश
धन आसन। कुश यानी होती कुशा, घास का जो आसन होगा वो कुशासनम कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे, कुशासनम का संधि विच्छेद कुशा नहीं होगा, कुश होगा। ठीक है, बिल्कुल 100% कुश ही होगा। यदि आपने कुशा पढ़ लिया गाइड में, कोचिंग में, तो बिल्कुल गलत है। आप मेरे को पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजना, मैं आपको सेंड करूँगा कि कुशा गलत है, कुश ही सही है। बिल्कुल आप स्वयं भी डिक्शनरी में देख सकते हो। गर्भाधान, गर्भाधान संस्कार होता है गर्भधन आधान, गर्भाधान। परमानंद परमधन आनंद, देवानंद देवधन आनंद। पद्माकरम पद्मधन आकरम पद्माकरम। आर्याव्रत आर्यधन आवर्त आर्याव्रत। प्राणायाम प्राणधन आयामः। रत्नाकर रत्नधन आकर। इसी प्रकार आगे देखेंगे अपन। आधन आ भी क्या होता है, आ दीर्घादेश होता है। जैसे महाकृति तो महाधन आकृति। विद्यातुर विद्याधन आतुर। तो ध्यान रखना है आतुर शब्द होता है घोराकृति, ध्यान देंगे घोराकृति। तो अब आप सोचोगे सर घोर होना चाहिए, तो घोराधन आकृति होगा, क्योंकि आकृति क्या है, स्त्रीलिंगे। रचनात्मकम रचनाधन आत्मकम रत्नात्मकम। कारागार बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। कारागार का संधि विच्छेद होगा तो कारा यानी होता है कैदी और आगार यानी निवास स्थान। तो कैदियों का निवास स्थान होता है जेल, और जेल को संस्कृत में क्या कहेंगे, कारागार। इसी प्रकार है वार्तालाप वार्ताधन आलाप। चिकित्सालय चिकित्साधन आले। लोपामुद्रा लोपा मुद्रा। विद्यालय लोपाधन आमुद्रा लोपामुद्रा बनेगा। विद्यालय विद्याधन आले विद्यालय। दयानंद दयानंद। महाशय महाधन आशय। प्रेरणास्पदम त्रिषार्थः त्रिषार्थ। त्रिषाधन आर्त, प्यास से व्याकुल।